नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सेठ सेठानी की पीपल पूजन की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी ने प्रतिदिन पीपल के पेड़ को सींचने और दीपक जलाने का नियम ले रखा था। वो हमेशा भक्ति में लगी रहती थी, परंतु उनके जीवन में एक ही कष्ट था जिससे वो दुखी थी। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण गांव वाले उन्हें ताने देते थे। एक दिन से सेठानी के मन में एक उपाय सूझा। उसने एक दाई को बुलवाया, उसे 9 लखा हार का लालच दिया और कहा, आज से 9 महीने बाद गांव में जिसके भी बेटा हो उसे एक बार मेरे घर लाकर रुला देना और गांव में सभी को कह देना कि सेठानी के बेटा हुआ है। उसमें सेठ जी को भी कह दिया कि वो गर्भवती है। ठीक 9 महीने बाद दाई गांव से एक बच्चा ले आई और सेठानी के घर लाकर उसे रुलाया और गांव वालों को भी जाकर बता दिया कि सेठानी ने बेटे को जन्म दिया है। उसने पालने में कटार रख दी। सभी गांव वालों ने बच्चे को दिखाने की बात कही, परंतु सेठानी ने कहा, बच्चे को नजर लग जाएगी, इसलिए बाहर नहीं निकाल सकती। जब 6 वर्ष हुए तब सेठानी जी सेठ से बोली, मेरा बेटा काशी पढ़ने जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन सेठानी ने कहा, सेठ जी, हमारा बेटा 16 वर्ष का हो गया है, मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है, इसलिए एक लड़की ढूंढिए। सेठ जी ने कहा, जिस बेटे को मैंने कभी नहीं देखा उसके लिए लड़की कैसे आएगी। सेठानी ने कहा, आप तो सुंदर कन्या ढूंढिए, मेरा बेटा आ जाएगा। सेठ जी कन्या ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचे। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थीं। जब लड़कियां खेलकर घर जाने लगीं, तब सेठ जी उनमें से एक सुंदर लड़की के पीछे पीछे उसके घर चले गए। उसके पिताजी से बात की और शादी तय करके घर आ गए। बेटे की सगाई में सेठानी ने बहाना बना दिया और बोली, मेरा बेटा काशी से नहीं आया है, इसलिए कटार से सगाई करवा दी। इसी प्रकार शादी में भी बहाना बनाकर कटार से शादी करवाने के लिए कह दिया। जब नई बहू घर आई तो सेठानी रोज की तरह मंदिर जाने लगी और बहू को 7 कोठरियों की चाबी देकर कहा, बहू, तुम रोज एक कोठरी खोलना, परंतु 7वीं कोठरी मत खोलना। बहू ने कहा, ठीक है। जब सेठानी मंदिर चली गई तो बहू ने पहली कोठरी खोली। उसमें सुंदर कपड़े थे। बहू उन सबको पहनकर देखने लगी और खुश हो गई। दूसरे दिन बहू ने दूसरा कमरा खोला। उसमें बहुत सुंदर गहने थे। वो उन्हें भी पहनकर देखने लगी और बहुत खुश हो गई। तीसरे दिन तीसरा और चौथे दिन चौथा। इसी प्रकार 6 दिन में 6 कोठरी खोलकर देख ली। 7वें दिन बहू ने कोठरी नहीं खोली। अपनी सास के मंदिर जाने के बाद बहू बाहर खड़ी हो गई। तभी पड़ोसन आई और कहने लगी, क्यों नहीं बहू, तुम्हारा पति अभी तक काशी से वापस नहीं आया? तो बहू ने भी कहा, अभी तक तो नहीं आए। पड़ोसन बोली कि तेरा पति कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने तो क्या, अभी तक सेठ जी ने भी अपना बेटा नहीं देखा है। ये सुनकर बहू विचलित हो गई। वो दौड़ती हुई घर के अंदर गई और 7वीं कोठरी को खोली तो देखा कि कोठरी में मंदिर और पीपल का पेड़ है। ये देखकर बहू सोचने लगी कि घर में इतना सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ है तो सासू जी बाहर के मंदिर में क्यों जाती हैं। थोड़ी देर के लिए वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ समय बाद पीपल के पेड़ से एक सुंदर नौजवान प्रकट हुआ। बहू ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, मेरे पति तो काशी पढ़ने के लिए गए हैं, और यदि आप मेरे पति हैं तो आप कब आए? वो बोला, मैं अभी आया हूँ। बहू ने अपने पति को कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने उसे ही अपना पति मान लिया और उसके साथ बातें करने लगी। अब तो उसका ये रोज का नियम हो गया था। उसकी सास मंदिर जाती तो वो सीधी 7वीं कोठरी में पहुंच जाती और उसके साथ बातें करती। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर सेठ जी सेठानी पर चिल्लाने लगे कि मेरा तो बुढ़ापा ही बिगड़ गया, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। सेठानी ने बड़े प्रेम से अपनी बहू से पूछा कि सच सच बताना बहू, ये किसका बच्चा है? बहू ने कहा, ये बच्चा आपके बेटे का ही है। वो काशी से आ गए हैं, परंतु उन्होंने आपको बताने के लिए मना किया था। सास बोली,
बहू, तुम बेटे से कहना कि वो कल तुम्हारी गोद भराई में आकर तुम्हारे पास आकर बैठे। अगले दिन बहू कोठरी में गई और पति से कहा, आप कल गोद भराई में मेरे पास आकर बैठ जाना। वो बोला, ठीक है। अगले दिन मेहमान आ गए। बहू ने सबको बाहर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद सुंदर युवक उसके पास आकर बैठ गया। वहां सभी मेहमान सुंदर युवक को देखकर बोले, इतना सुंदर बेटा है, इसलिए सेठानी कभी बाहर नहीं निकालती थी। गोद भराई के बाद सारे मेहमान चले गए। वो नवयुवक भी उठकर जाने लगा। उसी समय पीपल के पेड़ से श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी प्रकट हुए और उनसे कहा कि ये इतने वर्षों की पूजा का फल है जो तुमने प्रतिदिन दीपक जलाकर पीपल सींचा, उसी से खुश होकर ये नवयुवक तुम्हें दे रहे हैं। दोनों सास बहू हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहते हैं। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने सेठानी की गोद भरी, उसी प्रकार से इस कहानी को कहने सुनने वाले को सुख संपत्ति देना और अपना आशीर्वाद देना। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री हरि विष्णु।